गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का CU कोलकाता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल CU BCom 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ देखिए कंपनी का कैपिटल में देखिए इक्विटी कैपिटल 2,50,000 था, 10 रुपये वाला शेयर 25,000। प्रीफरेंस कैपिटल 500 शेयर 100 रुपये वाला 50,000 था। रिजर्व सरप्लस 1,50,000। डिवेंचर देखिए 1500 डिवेंचर 100 रुपये वाला 1,50,000। ये कंपनी का बुक वैल्यू कैपिटल का है, कैपिटल हो गया 6 लाख। मार्केट वैल्यू देखिए इक्विटी का 450 दिया है। इक्विटी के मार्केट वैल्यू में रिटेन्ड अर्निंग का भी वैल्यू इंक्लूडेड होता है। इसको बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस, मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। यहाँ देखिए डिविडेंड है 1 रुपया 40 पैसा, ग्रोथ रेट 8%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो डिविडेंड हो गया, ग्रोथ रेट हो गया। मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिए तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 4,50,000, नंबर ऑफ शेयर इज 25, डिवाइड करेंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर 18 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए डिविडेंड मिल गया, मार्केट प्राइस और ग्रोथ रेट मिल गया। प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट पार, डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 6 years एट पार, टैक्स रेट 50%। तो डिवेंचर और प्रीफरेंस शेयर का रिडीमेबल वैल्यू एट पार है। इशू प्राइस नहीं बताया है, कोई डिस्काउंट या फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। तो इशू प्राइस प्रीफरेंस शेयर का भी 100 रुपया ले लेंगे और डिवेंचर का भी 100 रुपया ले लेंगे। तो इससे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही कॉस्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस माना जाएगा। ओके, यहाँ बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू इसको वेट के रूप में कंसीडर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज के लिए पहले आपको KE, KR, KP एंड KD दैट इज स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना होगा। स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद वेटेड एवरेज करेंगे, वो भी मार्केट वैल्यू के अनुसार। जब आप KE निकालोगे तो डिविडेंड चाहिए 1,40, मार्केट प्राइस देखिए यहाँ 18 दे दिए हैं, ग्रोथ रेट है 8। प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल वैल्यू, सेल वैल्यू दोनों ही 100 माना जाएगा, लाइफ 5 साल। इसका डिविडेंड देखिए 13% डिविडेंड है, 100 रुपया का शेयर है तो 13 रुपया डिविडेंड। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के लिए इंटरेस्ट चाहिए, 14% इंटरेस्ट है, 100 का डिवेंचर 14 रुपया इंटरेस्ट। रिडीमेबल सेल वैल्यू दोनों 100 लिया जाएगा, लाइफ 6 ईयर, टैक्स रेट 50%। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दैट इज KE इक्वल टू D/MP प्लस G, वेयर D है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर आपका था 1 रुपया 40 पैसा। MP मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस टोटल था 4,50,000, नंबर ऑफ शेयर 25,000, मार्केट प्राइस 18। G है आपका ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट दिया हुआ था 8%, 08। इसको लाते हैं 1.40, 18 प्लस 0.08। ओके, तो 1.4 डिवाइडेड बाई 18 रिजल्ट आ जाएगा 0.0778 और 0.08 प्लस कर देंगे, ये आ गया 0.1578 से हो गया 15.78%। ठीक है, अब हम लोग नंबर 2 कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स।
that is KR. KR equal to KE 15.78%. ओके, अब नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस कैपिटल KP. KP इक्वल टू D RV माइनस SV डिवाइडेड बाई N, RV प्लस SV बाई 2, वेयर D है डिविडेंड पर शेयर 100 का 13%, 13 रुपया। RV रिडीमेबल वैल्यू 100, SV 100, इन नंबर ऑफ ईयर्स 5। अब इसको फिलअप कीजिए, 100 माइनस 100 बाई 5 और 100 प्लस 100 बाई 2, 13 प्लस 0 बाई 100, 0.13, 13%। इसमें कुछ था नहीं, रिडीमेबल वैल्यू को 100 कर दिए, सेल वैल्यू नहीं दिया था, 100 ले लिए, लाइफ उसका 5 साल था, 13% डिविडेंड 13 रुपया, तो 13 रुपया डिविडेंड प्लस 100 माइनस 100 बाई लाइफ 5, तो ये तो 0 हो जाएगा, और 100 प्लस 100 बाई 2 200 हो जाएगा, तो 13 बाई 100 0.13, तो आ गया आपका 13%। और ऐसे ही एक करते हैं नंबर 4, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट को हम लोग KD से डिनोट करेंगे, KD इक्वल टू यही फॉर्मूला I 1 माइनस T RV माइनस SV बाई N RV प्लस SV बाई 2, वेयर I इंटरेस्ट होता है 14% इंटरेस्ट है, 100 का डिवेंचर 14%, 14 हुआ, रिडीमेबल वैल्यू 100 बोला गया था, सेल वैल्यू को 100 मान लिए। ओके, नंबर ऑफ ईयर 6 था, और T टैक्स रेट 0.50 था, I हो गया 14, 1 माइनस 0.50, 100 माइनस 100 बाई 6 और 100 प्लस 100 बाई 2, ये हो गया 7 प्लस 0 100, 0.077%। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किए, जिसमें KE आपका आया 15.78, KR 15.78, प्रीफरेंस डिविडेंड आपका 13% ही रह गया, और डिवेंचर आपका हाफ हो गया, 14 के आधा 7 हो गया। एक बार आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ देखो डिविडेंड 1 रुपया 40 पैसा था, ग्रोथ रेट देख लो आपको 8% था, मार्केट प्राइस कैलकुलेट किए थे 18, तो इससे आपका KE आ गया, वही KR रख दिए। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस के लिए देखो सेल वैल्यू कुछ नहीं बोला था, 100 हुआ, रिडीमेबल 5 साल एट पार देखो 100, ईयर 5, रिडीमेबल 100, अब प्रीफरेंस डिविडेंड देखिए 13% है, 100 रुपया का शेयर है, 13 रुपया। सेम डिवेंचर में देखिए 14% है, 100 का डिवेंचर है 14 रुपया, रिडीमेबल वैल्यू डिवेंचर का 6 ईयर के बाद एट पार, टैक्स रेट 50%। तो हम लोग इंडिविजुअल कॉस्ट KE, KR, KP और KD कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू एज वेट। मार्केट वैल्यू यहाँ देखिए इक्विटी का दिया है 450, इस इक्विटी के मार्केट वैल्यू में रिटेन्ड अर्निंग का भी मार्केट वैल्यू इंक्लूडेड होता है, तो इस 450 को अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू 250 150 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीफरेंस का मार्केट है, डिवेंचर का मार्केट है, ठीक है, तो केवल इक्विटी का मार्केट वैल्यू का एलोकेशन देखना है। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी रुपीज 4,50,000, इट इंक्लूड्स बोथ market value of equity share capital and retained earnings।
and allocated in the ratio of book value 2,50,000 is to 1,50,000. Therefore, market value of इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल का मार्केट वैल्यू 450, इन दोनों को प्लस कीजिए 4 लाख और 250। ओके, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख और 250 से इंटू हो जाएगा 281 250। और एक लाइन मार्केट वैल्यू ऑफ retained earnings, मार्केट वैल्यू ऑफ retained earnings वही 450 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 1,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 1,50,000, 168,750। ओके, तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी था 450, उसको इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग में एलोकेट कर दिए। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस और डिवेंचर दिया हुआ। चलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट वैल्यू है 281 250, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू है 168 750, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इसका मार्केट वैल्यू 45,000, डिवेंचर इसका मार्केट वैल्यू 145,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 45 और 145, आप उसको एक बार देख सकते हो। 45 145 इसका एलोकेशन कर दिए इक्विटी और रिजर्व सरप्लस में। ओके, अब हमको प्रपोर्शन चाहिए, तो पहले इसको प्लस करते हैं। इसका टोटल आया 640। अब देखिए 281 250 डिवाइडेड बाई 640 इंटू 100 43.95, 168 750 डिवाइडेड बाई 640 इंटू 100 26.37, 45,000 divided by 640 into 100 7.03, 1,45,000 divided by 640 into 100 22.65, ये 100 हो जाएगा। अब कॉस्ट का बात होगा, तो इक्विटी का कॉस्ट आया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी था 15.78%, और रिटेन्ड अर्निंग भी सेम था 15.78%, प्रीफरेंस 13, डिवेंचर 7, 13 और 7। अब लाते हैं 43.95 इंटू 15.78%, 6.94, 26.37 इंटू 15.78%, 4.16, 7.03 इंटू 13%, 0.91, 22.65 into 7%, 1.59, 1.59। अब इसको प्लस कर देते हैं, 6.94 प्लस 4.16 प्लस 0.91 प्लस
1.59 13.6 हो गया। तो पहले ये मार्केट प्राइस लिख लिए, इसको टोटल किए 640, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिए, स्पेसिफिक कॉस्ट पता था, इनटू कर दिए, आगे आंसर देयरफॉर WACC दैट इज KO 13.6%। ठीक है, ओके। ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।